Hello, namaste, sabko, and welcome to a brand new नमस्ते। episode of IFF News. So we have all our experts today to talk on the very important game. बहुत important एक गेम है इंडिया का सिंगापुर के साथ, उसको लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंडियन अंडर 23 कल इंडोनेशिया अंडर 23 के साथ जो मैच खेली उसके लेके भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, because both the games are very important for India's football development and currently where Indian football stands. So I think our three guests are here. Generally, the general conscience with the fans is that they are very happy with the way under 23 team has played for last 3-4 months under your guidance. I think the team has really played to that level where supporters have seen some light of hope in this dark phase of Indian football. So I just wanted to understand that हाउ इम्पोर्टेंट इज टुमारो। कल का मैच देखो, कल अगर आप जीतते भी हो या ड्रॉ भी होता है और कुछ भी होता है, बिकॉज यू टेक दिस एज एन रिजल्ट ओरिएंटेड, जैसे अनिरुद्धा बोलते हैं नथिंग मैटर्स एक्सेप्ट रिजल्ट। कल रिजल्ट के लिए हम लोग खेलेंगे या यू थिंक इट्स आप डेवलपमेंट का बात बोलेंगे, फिर हम लोग डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 4 साल में हम लोग क्या रहेंगे, तो आप क्या करना चाहते हो? यू वांट टू गो इट फॉर अ किल? ऑफ कोर्स सी जो नीलूदा बोलते हैं ना, जीत जीत के वो सेकंड को कोई नहीं जानता है ना। आप जीतो तो ही आपको लोग पहचानेंगे या लोग आपकी तारीफ करेंगे, जो भी है। वी गो विद दैट मेंटालिटी ऑफ विनिंग। वी नीड टू हैव दैट विनिंग मेंटालिटी, वो अप्रोच के साथ जाना है। सो एनी प्लेयर हु इज देयर ऑन द पिच हैज टू गो विद दैट मेंटालिटी। रिजल्ट पता नहीं क्या होगा, है ना। यू कैन विन, यू कैन डू, यू डोंट नो। तो वी जस्ट नीड टू गो विद दैट मेंटालिटी कि हमें जाना है, अच्छा खेलना है और जीतना है। Then result we'll see what happens. So if you want Indian team, Indian football कि हम लोग, अभी मैं वर्ल्ड में नहीं बात करूंगा, I'll talk about Asia. We need to be on the top 10, top 15 में अगर आना है तो हमें I need to look for this players with that winning mentality, with that attitude. So ये जो टाइम है अभी मुझे again I just I don't know, मैं just prepare कर रहा हूँ for the Asian Games. मेरे दिमाग में कुछ और है नहीं, because गवर्नमेंट ने बोल दिया है नहीं, but I still believe that होगा. So I'm just preparing thinking of the Asian Games, और वो हिसाब से मैं प्लेयर देख रहा हूँ. So every camp there will be new players. I want to see them. उनका मेंटालिटी चेक करना है, फिर वो हिसाब से एक कोर 40-45 प्लेयर्स का बनाना है जो हमारे साथ एक 3-4 years साथ में रहे, you know, and we build the team from here. That's the only thing in my mind. Very nice. मुझे भाई 45 जो आप बोल रहे हो, 45-46 एक्सीडेंटली प्लेयर्स इतना छोड़े नहीं जा रहे हैं, तो आपको ऐसे ही एक्सीडेंटली आप 45 क्या 60 प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो? नहीं कैसा है, that's what you know, 45 प्लेयर्स अगर आप देखोगे तो उसमें मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे रिजर्व टीम से जो RFDL खेल रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम ISL, सो दैट अगर एक कैंप करना है मुझे, जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि मैं AFF से बोल रहा हूँ, एवरी 45 days गिव मी अ कैंप. सो एवरी 45 days यू वोंट गेट दोज ISL प्लेयर्स. क्लब नहीं छोड़ेंगे, डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, यू नो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई हैव सेकेंड स्ट्रिंग ऑफ प्लेयर्स जिसके साथ काम करूं. लेट देम आल्सो प्ले. Without these players, then we will get the idea ये लोग कहाँ हैं, where they stand. They will get to know. Correct. So that's the only thing in my mind now, because you need to have this pool of players. We need to have a data where we can have this core players, and then every year you don't know, every 6 months कुछ नए players आते रहेंगे. We can have a good 45-50 players and then work on them. लॉन्ग टर्म का सोचना होगा, लाइक हाउ वी डू विद द क्लब्स, जहां हम, मतलब आप लॉन्ग टर्म बोल रहे हो, साथ साथ बोल रहे हो रिजल्ट्स आल्सो मैटर. रिजल्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस स्पोर्ट्स, राइट? ऑफ कोर्स. कभी क्या होता है, हम लोग हारते रहते हैं और लॉन्ग टर्म दोनों साथ में भी चल सकते हैं सैन. ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एक साइड है और रिजल्ट एक साइड है. देखो, दोनों साथ में चल सकते हैं. इसमें मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा विजन है अपना मूसा का, कि इवन why you taking 45 can be more, 60 also or 75 also.
क्योंकि अभी एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है कि सेम प्लेयर कैंप में आ सके, तो जो नहीं आएगा भाई नए प्लेयर को चांस मिलेगा, उसको भी मोटिवेशन मिलेगा, एंड वो रोटेशन में चलता रहेगा. सो वेरी नाइस. बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक अभी अगर आप देखोगे जो फर्स्ट टाइम मैं गया था तो रेमस वाज विद मी, दीपंकर था, और सेकेंड जब मैं कतार जा रहा था पूरा कोई भी नहीं था उसमें से स्टाफ. देन आई हैड सो ये जो स्टाफ है इन सबसे एक ही चीज बोलता रहता हूँ, लुक फॉर प्लेयर्स. जो एनालिस्ट होता है, कीप अ डेटा, मेक एक डेटा बनाओ, प्लेयर बेस बनाओ, है ना. सो दैट फॉर द लॉन्ग टर्म व्हेनेवर वी नीड प्लेयर्स वी कैन ऑलवेज, बिकॉज क्या होता है देयर आर टाइम्स कोई प्लेयर कभी दिमाग में नहीं आता. So when we have this group of people working together towards one goal, yeah. So वो मेरे ख्याल से बहुत काम आएगा हमें आगे. Excellent. Okay, I think मूसा भाई के बाद मैं I think I'll come to संतोष सर, उसके बाद मैं विनोदा के पास आऊंगा. संतोष सर आपको मेरा I'll have this question to you. ये तो अंडर 23 की बात हो गई है, ऑलरेडी द माहौल अंडर 23 टीम का सेट है, मगर परसों हमारा और एक इम्पोर्टेंट गेम है. आई थिंक एशियन कप क्वालिफिकेशन से हम लोग काफी दूर में खड़े हैं, 2 पॉइंट है, लुक्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ. क्या लग रहा है कुछ बदल होगा, या मैं जो पहले बार बार जो बोल रहा हूँ, सिलेबस के बाहर ये चैप्टर है, ये सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आया है. लास्ट दिन भी मैं बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ. आपको क्या लग रहा है? देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, बताइए. यस सी, इसमें क्या है कि जो मैं एनालाइज किया है सिचुएशन और मैचेस पिछले 1.5 months काफा कप और ये, सो उसमें यही मैंने देखा है कि जो अटैकिंग पार्ट है हमारा, उसमें हमको लॉट ऑफ नीड टू बी इम्प्रूव. आइडियाज ही नहीं है कि वी आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर्स. उसमें आई फील खालिद नीड टू इम्प्रूव लॉट, बिकॉज उसका स्टाइल ऑफ प्ले डिफेंडिंग है. अगर उसके पास क्वालिटी प्लेयर है लाइक ISL में रहते हैं फॉरनर, तो गोल मार देते हैं, बट हमारे इंडियन प्लेयर्स उसमें लैक होते हैं. सो वो जो अटैकिंग पार्ट है ही हैज टू टेक केयर. उसका माइंडसेट वैसा मेरे को लगता नहीं है कि है, नहीं तो हमको परफॉर्म करते हुए दिखते थे, क्योंकि हम डिफेंडिंग तो ठीक कर लेते हैं और वो पाक दबस करके वेट करते हैं, बट आगे आइडिया नहीं है. मैं लास्ट टाइम भी जैसे बोला कि सुनील छेत्री भाई वो वहाँ गोल मारने के लिए होना चाहिए, ना कि प्रेसिंग करने के लिए. इफ ही वेस्ट हिज एनर्जी ऑन प्रेसिंग कंटिन्यू अलोन, सो समझ में आता है कुछ कोच की तरफ से इनपुट ही नहीं मिला है प्लेयर्स को. सो उसमें खालिद नीड टू इम्प्रूव. सो उसका स्टाइल जो मैं पहले भी उसको देख चुका हूँ कि जहाँ भी उसने परफॉर्म किया, एक अजवाल में उसने अच्छा विन मिल गया उसको आई लीग, उसके बाद वो ईस्ट बंगाल मोहन बगान गया, नहीं कर पाया, बेंगलुरु में गया नहीं सक्सेस हो पाया, फिर नेपाल गया वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया, उसके बाद ये यहाँ पर जमशेदपुर में आया, वहाँ उसको टीम मिल गया, अच्छे प्लेयर मिल गए, उसको सक्सेस मिल गई ना. यहाँ पर भी उसने डिफेंडिंग करके जो भी था, मैंने पहले ही बोला आपको, हमारे 4 गोल जो भी हुए वो सब सेट प्ले से हुए, थ्रो से करते हैं या कॉर्नर से करते हैं. जो क्रिएट करना चांसेस है उसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा अंडर 23 को कि वो बहुत अच्छी बिल्डअप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिएट करते हैं चांसेस. सो अटैकिंग पार्ट में सो जब गोल ही नहीं आएगा तो भाई कहां से जीतोगे आप? संतोष सर, और एक चीज आई गॉट योर पॉइंट, आप जो बोल रहे हो, बट ये भी हम लोग को मानना है ना, ऐसा भी नहीं है. खालिद जमील हैज बीन कोचिंग दिस टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम. उनको भी आई थिंक ही केम ऑन अगस्त, मतलब ऐसा नहीं वो मतलब लास्ट खिलाफ किसी के खिलाफ कुछ नहीं है. मैं भी कल नौशाद भाईजान के मैच के हिसाब से मैं डिफर कर सकता हूं, बट पर्सनली नेवर आई विल बी द फर्स्ट वन टू हक खालिद जमील. वो यदि मुझे देख के भाग जाए उनकी प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, मेरा उसका कुछ भी नहीं है. यू आर ए प्रोफेशनल, यू आर लीडिंग माई कंट्री, आई सैल्यूट यू बिकॉज यू आर माई नेशनल कोच. फुल सपोर्ट रहेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो भी भाईजान रहेगा एज मच संतोष सर या नौशाद भाईजान, हर किसी के लिए. एनीवे मैं बहुत ठीक है. आई थिंक वी गॉट योर पॉइंट, बट मैं अभी नौशाद भाई के पास जाऊंगा. मूसा भाई, एक चीज पीपल आर आस्किंग नाउ दैट अभी ये मतलब अब चाहो या ना चाहो, इसमें मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा. जो इन्होंने बहुत अच्छा व्यू बोला अपना नीलू, ठीक है, मैं आप 2 मिनट, यू कैन टेक 2 मिनट्स. तो एक 2 मिनट लेता हूँ. सो उसमें अभी फैन के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा बात किया. सो उसमें फ्यू थिंग्स आई नीड टू बी, आई एम डिसएग्री
कि जैसे वो बोले कि भाई 3 कोचेस लिए थे, उसमें से स्टीवन को देना चाहिए था चांस। अभी स्टीवन ने, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो इंडिया छोड़ के उसने क्या कर लिया। दूसरी बात, अभी खालिद ने जब उसको दिया नया, हमने ट्राई किया खालिद को, सो उसने हमको काफा कप में 3rd प्लेस दिया ना, जो हिस्ट्री बनाया हमने। अभी हम थोड़े दिन पहले ही बात कर रहे थे ना। सो हो सकता है वो स्टीवन ने उसने पास्ट में किया, तो जरूरी नहीं है रिप्लाई करेगा वो और परफॉर्म कर पाएगा। सो ऑलवेज ट्राइंग समथिंग न्यू प्लेस। अभी मैं तो वही बोलूंगा कि ये जैसा इसने किया, अभी आप देखो ये कल का मैच अगर रिजल्ट हमारा फेवर में नहीं होता है या परफॉर्मेंस फेवर में नहीं होता, देखना कितना प्रेशर आएगा इसके ऊपर, खालिद के ऊपर। फिर सब वो काफा कप भूल जाएंगे। तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि भाई बंगाल में और इंडिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 2 मैचेस में अगर परफॉर्मेंस नहीं आता है तो वहां प्रेशर स्टार्ट हो जाता है ऑन द कोच, एंड दैट्स व्हाई दे परफॉर्म आल्सो टॉप लेवल कोचेस। सो उसमें यही मैं बोलूंगा कि अभी वी हैव टू हैव थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और सी दैट। अभी ज्यादा पिक्चर तो क्लियर अभी कल के मैच के बाद होगा क्या हो सकता है। सो दिस वे आई हैव टू से बस। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू संतोष सर का पॉइंट, आई एग्री, आई थिंक इट्स अ वैलिड पॉइंट। मैं अभी स्टार्ट किए निक्सन और निखिल प्रभु को, अच्छे प्लेयर्स है, मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूं, जिसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस 2 मैच है। तो आप ब्रैंडन फर्नांडिस को वहां पे क्या चीयर लीडर बनाने के लिए ले गए हो भैया? आपने चेंज भी किया निक्सन और निखिल प्रभु को सेकंड हाफ में। किसको लाए? दीपक टांगरी को, जिसका अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स प्लस पॉइंट नहीं है, उसकी डिफेंसिव क्वालिटीज अच्छी है, अच्छे प्लेयर है। मैं किसी प्लेयर को छोटा नहीं कर रहा हूं, बट आप चाहते क्या हो? तो ये तो क्लैरिटी पहले कोच साहब के दिमाग पे आनी चाहिए। कोच साहब, सपोर्ट स्टाफ, जो कोचिंग स्टाफ है, सभी के अंदर आए, एंड देन वी गो अहेड। अदरवाइज तो कहानी सेम है। और मैं अभी तक आई रिआइटरेट माई सेल्फ, मैं वही बोल रहा हूं, व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ, इट डज नॉट मीन दैट द नेक्स्ट डे यही होने वाला है, बिल्कुल नहीं। आप पूरी मैच एनालाइज करके देखिए, सपोर्ट में कौन कितना आ रहा है आपकी अटैकिंग थर्ड में। सेंट्रल लाइन के बाद सपोर्ट के लिए कोई है ही नहीं, तो भाई फुटबॉल खेलोगे कैसे? यही तो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। नीलांजन नीलूदा, आई जस्ट प्ले। देखो जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं फुटबॉल सैन में जो बात कर रहा हूँ फुटबॉल की टेक्निकल और टैक्टिकल टर्म से बात कर रहा हूँ। बट हमारा मैसेज सेम है। जो नीलूदा बोल रहे हैं वो उनके व्यू से वो भी वही बात कर रहे हैं कि भाई अटैक में सपोर्ट ही नहीं है। सो उनका व्यू और हमारा व्यू ऑलमोस्ट सेम है। नुसरत भाई के पास आऊंगा। मुसरत भाई, एक चीज मैं पूछूंगा यहाँ पर देखिए, चाहे या ना चाहे, मतलब इफ यू वांट और इफ यू डोंट वांट, अ स्टैंड बाय कंपैरिजन इज कमिंग इन एवरी वे। दैट हम लोग अंडर 23 का सेम रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज जैसे अभी नीलूदर ने बोला, बिकॉज हमारे पास प्लेयर्स 400 मैचेस के एक्सपीरियंस एक प्लेयर टीम में है, 400 मैचेस खेलने वाला टीम, मतलब इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस है इस टीम में। तो आपको क्या लग रहा, आर वी वेटिंग सो मच ऑन आवर ओल्ड पीपल हु हैव बीन part of this national team setup for a long, or do you think time has come now, the young guns should be given more chances now? I think people need to be more brave. I not say yes. who, but people need to be more brave. सैन, आई एग्री विथ यू। जो आप बोल रहे हो ना, ब्रेव होना है, ये होना है। अभी देखो 9 प्लेयर्स कैंप में थे, है ना, दे गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, जिसमें बिकॉज ही गॉट सिक एंड ही हैड टू गो बैक। सो 8 प्लेयर थे, है ना। तो कोई भी कोच इतना पागल तो नहीं होगा दैट you have a good player and you don't want to keep him. So होता ये है कि कंपेयर करना पड़ेगा मुझे। अगर सोच लो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लिस्टन है, एक विंगर का एग्जांपल ले लेता हूँ, लिस्टन, और मैं सोहेल को साथ में रखता हूँ। सो नाउ एज अ कोच खालिद विल बी असेसिंग कि लिस्टन मुझे क्या काम देगा, है ना, what good work he can give me, what सोहेल can give me. So I'm sure खालिद को ये लगा होगा कि लिस्टन विल गिव मी मोर, यू नो। सो इट्स अप टू द कोच। अभी जो आप और मैं सब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि अंडर 23 को खिलाना चाहिए, यू नो। सी द लेवल इज डिफरेंट। जो इंटेंसिटी है गेम का, सीनियर टीम का, अंडर 23 का, इट्स डिफरेंट, you know. So
अगर आप बोलोगे कि मुझे अभी उधर खेलना है, यू डोंट नो अगेन क्या, मतलब ऐसा नहीं वो मतलब लास्ट 4 साल से इस टीम को नो, ये मैं कोचेस व्यू से बोल रहा हूँ कि भाई कोच की क्वालिटी क्या है। अभी एक कोच डिफेंडिंग क्वालिटी वाला है, तो डिफेंडिंग में इज एक्सीलेंट, बट जहां क्रिएटिविटी की चांस आती है, स्कोरिंग की चांस आती है, उसमें हम लैग कर रहे हैं। क्यों लैग कर रहे हैं भाई? उसको ब्लेम करो या जो भी है, वो कोच का इनपुट रहना चाहिए। सो उसमें ऐसा रहता है लैक ऑफ आइडियाज में कोच अटक जाता है और फिर वो गोल नहीं मिलते हैं हमको। आप देख लो जितने भी गोल हमको मोस्टली मिले हैं, हमको सैंपल साइज कम है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली आई वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, बट सैंपल साइज भी कम है। मतलब सैंपल साइज आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज सैंपल साइज। सैंपल साइज मतलब गेम जो हम लोग खेले हैं अंडर हिज कोचिंग, आई थिंक वी हैव प्लेड ओनली 5-6 गेम्स still. So नो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग में उसको अच्छा टाइम मिल गया इंटरनेशनल के हिसाब से। चाहे वो काफा कप में भी था, यहाँ भी था, प्लेयर नहीं थे, अभी वो प्लेयर भी आ गए हैं। पर देखो आप कितने चांसेस क्रिएट किए हैं, एवरीबॉडी क्रिएट्स, सब देख रहे हैं। सो हम लैक ऑफ आइडियाज हैं टू क्रिएटिंग मोर चांसेस, क्योंकि स्टाइल वैसा है नहीं। तो आप तो बोल दे रहे हो सिलेबस में नहीं है और पढ़ाई नहीं हो सकता, हम लोग इस सब्जेक्ट में फेल करेंगे, तो आप तो डायरेक्ट यही बोल रहे हो। आपको मैं बोला तो सब्जेक्ट में कैसे पास कर सकते हैं? अभी तुम सोच के जाओगे भाई जीतना है, हाँ भाई हमको विन चाहिए, और बहुत अच्छी बात है भाई, उसके हिसाब से प्रिपेयर भी तो होना चाहिए ना। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं होएंगे तो फिर तो फेलियर ही होएगा ना। खाली सोचने से अगर हो जाता था फुटबॉल तो भैया फिर चल जाती थी हमारी इंडिया की टीम, तो टॉप 10 में आ जाती थी, फिर हम लोग ईरान को हरा सकते थे, राइट? नहीं अभी खेलने जाएंगे तो हारने के लिए तो नहीं जाएंगे। मूसा ने भी वो बोला भाई हम जा रहे हैं तो विनिंग के लिए जाने हैं ना, रिजल्ट क्या होगा वो देखा जाएगा। पर मैं रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि जब भाई रिजल्ट कैसे हमारा पॉजिटिव मिलेगा, जब हमारे क्रिएट करेंगे चांसेस, स्कोरिंग अटैकिंग पार्ट हमारा लैकिंग है, सो वो जब हम उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो हमको गोल मिलेंगे नहीं। उसमें पूरा टीम का सपोर्ट चाहिए, विंग बैक्स चाहिए, हाफ लाइन चाहिए। जब अकेला सुनील छेत्री को लिया उसको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा पीछे से, तो क्या करेगा वो? सही बात। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू करेक्ट। आई थिंक संतोष सर करेक्टली सेड दैट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब अभी तक जो हम लोगों ने गेम देखा है, वी आर अनेबल टू स्कोर गोल्स एंड वी आर अनेबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। गोल्स तो बात की बात है, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट नहीं कर पा रहे। दैट्स करेक्ट। दैट्स एन डिपेंडिंग ओनली ऑन सेट प्लेस, टू बी ऑनेस्ट साइड, ओनली सेट प्लेस, बिकॉज ट्रांजिशन में भी मालूम नहीं है कि एक्शन क्या लेना और क्या है प्लेयर को उस लेवल में।